आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ख़वातीनो हज़रात, आप दुनिया के जिस कोने में भी हमारी नशरियात देख रहे हैं और सुबह हिदायत के लिए हमारे साथ हैं, आपको हमारी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। और उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, बसदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खुश खुरम होंगे। जी ज़फ़र भाई। जी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत और मैं आपका मेज़बान ज़फ़र हाशमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फरवरी की 11 तारीख़ बुध का दिन है और जुमादी सानी की 21 तारीख़ है और यहाँ पे आज हमारा दर्जा हरारत जो है वो 5 और 6 के दरमियान है। बाहर मौसम सर्दी का है, बादल हैं। और जो दूसरी बात वो ये है कि मेरी दुआ है कि खालिक हम सब का पालने वाला आप सबको, आप जहाँ जहाँ भी हैं, आपको सलामत रखे। अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और उनकी अहले बैत के सदक़े में आप हमेशा खुश रहिए, शादाबो सरसब्ज़ो शादाब रहिए। और ये भी मैं कहता चलूँगा कि आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी हमेशा खुश रखिए। तो अगले सेगमेंट के लिए हम चलते हैं सहर साहिबा की तरफ। जी सहर साहिबा। जी ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हदिया अक़ीदत का ये पहला सेगमेंट जो होता है वो अब ज़फ़र भाई अपनी आवाज़ में हमें सुनाते हैं और आज हम ज़फ़र भाई के पास चलते हैं और सुनते हैं कि आज वो कौन सा कलाम हमारे लिए लेकर आए हैं। जी ज़फ़र भाई। जी नाज़रीन, खुशामदीद फिर आपको, और आपकी खिदमत में मैं हदिया नात पेश करने जा रहा हूँ, तो समात फरमाइएगा। हदिया नात जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजब है कैफ अजब है खुमार आँखों में, अजब है कैफ अजब है खुमार आँखों में, बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में, बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में, जो आई याद मदीना की तो आंसुओं की तरह, जो आई याद मदीना की तो आंसुओं की तरह, छुपा लिया है उसे बेकरार आँखों में, छुपा लिया है उसे बेकरार आँखों में।
कसम खुदा की मदीना जिन्होंने देखा है, कसम खुदा की मदीना जिन्होंने देखा है, मैं ढूंढ लेता हूं, मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें हजार आंखों में, मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें हजार आंखों में। तस्वुरात में तैबा है रूबरू मेरे, तस्वुरात में तैबा है रूबरू मेरे, रची हुई है मुजस्सम बहार आंखों में, रची हुई है मुजस्सम बहार आंखों में। खड़े हैं दर पे तेरे, दर पे तेरे खड़े हुए हैं तेरे दर पे तेरे दीवाने, ये शौक दीद लिए अश्क बार आंखों में, ये शौक दीद लिए अश्क बार आंखों में। अजब है कैफ अजब है खुमार आंखों में, बसा हुआ है नबी का दयार आंखों में। तो नाज़रीन, ये था आपकी खिदमत में हदिया-ए-नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अलैह। और अब मैं समझता हूँ कि अगले सेगमेंट के लिए हम चलते हैं ब्यूटी टिप्स के लिए सहर हुसैन साहबा की तरफ, तो वो आपको आज की ब्यूटी टिप्स बताती हैं। जी साहब।
जी शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपका बहुत ख़वातीन व हज़रात और ख़ास तौर पे मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम ब्यूटी टिप्स में आजकल मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे हिफाजत कर सकते हैं अपने स्किन की, अपनी नेल्स की, अपने आँखों की। आज मैं आपको जब चेहरा आप साफ़ सुथरा हो जाता है, क्लेंजिंग हो जाती है और खूबसूरत लगने लगता है, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, और जैसे कि आंखों में स्याह हल्के पड़ जाते हैं। तो वो स्याह हल्के जो हैं या तो बेआरामी की वजह से रात देर तक जागने के लिए, या फिर ग़िज़ा में किसी विटामिन की कमी की वजह से अक्सर पड़ जाते हैं। तो जब आप मेकअप करती हैं और या बग़ैर मेकअप के भी जब आप अपने फेस को जो है मॉइस्चराइज़ करती हैं, तो ये हल्के जो हैं वो नुमायाँ नज़र आते हैं और बहुत जो रूखापन है वो नज़र आता है चेहरे के ऊपर इन हलकों की वजह से, और तमाम शादाबी और शगुफ्तगी जो है वो हलकों की वजह से जो है वो मांद पड़ जाती है। आपको अब मैं आज कुछ तरीके बताऊंगी जिसकी कोशिश करने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपके जो आँखों के हलके हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो कम हो जाते हैं। आँखों के गिर्द अगर आप विटामिन ई लगाएं, विटामिन ई जो है वो खालिस विटामिन ई है, वो आपको मिल जाता है किसी भी अच्छी ये जो शॉप होती है वहाँ से, ये जो केमिस्ट होते हैं उनसे भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। इसको आप रात को सोने से पहले हल्की सी अपनी जो ये छोटी वाली उंगली है इसके ऊपर हल्का सा लगाकर बहुत आराम से, बहुत जेंटली जो है वो आप अपने हलकों पर लगाएं और उसको लगा रहने दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद, कुछ हफ्तों के इस्तेमाल के बाद आपके जो हलके हैं वो काफ़ी मांद पड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप घर में और कोई तरीका इस्तेमाल करना चाहती हैं जो ज़्यादा असर अंगेज़ हो, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है कि आपको इसके लिए कुछ ये फ्रूट इसमें इस्तेमाल होता है। 1 अदद आपको केला लेना होगा और 1 पाव पपीता लेना होगा, 1 पाव अमरूद। तीनों की ये आपको मैं लगाने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए बता रही हूँ। इनकी चाट बनाकर अगर आप खाएं तो चूँकि वो विटामिन जिसकी कमी की वजह से आपकी आंखों में हल्के पड़ रहे हैं, उसकी कमी इन 3 फ्रूट से जो है वो दूर हो जाएगी। 1 अदद केला, 1 पाव पपीता और 1 पाव अमरूद, तीनों की चाट बनाकर आप खाएं। वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद रहेगी और आपके हलकों में भी वाज़ेह कमी जो है वो पेश आएगी। इसके अलावा एक और तरीका मेरे पास है जो कि है लीमू के अर्क में आपको मिलाना होगा रोगने चंबेली। रोगने चंबेली के जो आपको चंबेली का जो तेल है वो आपको कहीं से दस्तयाब, बल्कि आप यूँ कहिए कि तमाम पाकिस्तानी और इंडियन शॉप्स से आपको चंबेली का तेल बासानी दस्तयाब होता है। तो आप लीमू के अर्क में 2 या 3 चमचे जो हैं वो चंबेली के माफ़ कीजिएगा, जो 2 या 3 कतरे जो हैं वो चंबेली के कतरे मिला दें और उसको मिक्स कर लें, और फिर रात को सोने से पहले वो जो मिक्सचर है वो अपनी आँखों पर दोबारा अपनी छोटी उंगली की मदद से, क्योंकि आँखों के नीचे की जो जल्द होती है बहुत नाजुक होती है, इस पर बहुत जल्द झुर्रियाँ पड़ जाती हैं अगर आप इनकी मुनासिब तरीके से हिफाजत नहीं करती। आप अगर इस पर आई क्रीम नहीं लगाती, अगर आप इस पर अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करती और ज़्यादा इसको जो हार्शली जो है इसके ऊपर हाथ लगाती हैं या रगड़ते हैं आँखों को, तो ये जल्द बहुत जल्दी जो है वो उस पर झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, और वैसे भी वो जो है कुछ खुरदरी और खुश्क मालूम होती है जो कि बहुत बदनमा मालूम होती है। इसके लिए आपको ये है कि आपने ये लीमू के अर्क में चंबेली के चंद कतरे मिलाने हैं और रात को सोने से पहले अपनी आँखों के नीचे हल्का सा इसको जो है मसाज कर लें और सुबह तक इसको रहने दीजिए। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आलू के टुकड़े लीजिए और आलू के टुकड़े लेकर आप उनको कद्दूकश कर लें। आलू के टुकड़ों को अच्छी तरह से कश करके उनको बारीक बारीक से जो होंगे, फिर उनको एक मलमल के छोटा सा एक पीस ले लीजिए मलमल के कपड़े का, उसके अंदर आलू के इन जो हमने जो कद्दूकश किए हैं, जो हमने इसके जो टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे, इनको हम उस मलमल के कपड़े के अंदर डाल के मलमल के कपड़े को जो है वो पोटली सी शक्ल दे लेंगे, और उसके बाद इस पोटली सी की शक्ल को हम अपनी आँखों पर अगर आप रखें तकरीबन 15 मिनट के लिए अगर आप अपनी आँखों पर ये जो मलमल के कपड़े में डाले हुए आलू के छोटे छोटे पीसीज हैं ये अपनी आँखों पर रखेंगी, तो उससे भी आपके हलकों में फ़ौरी तौर पर जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आपको इसमें नुमायाँ जो तब्दीली महसूस
महसूस होगी। अगर आप मलमल के कपड़े का ही एक और आपको बताती चलूँ कि मलमल के कपड़े के ऊपर अगर आप नारंगी का रस जो है वो लगा दें और उसके बाद इस कपड़े को जो आंखों पर रखने से भी हल्के ख़त्म हो जाते हैं। आंखें बंद करके आप जिस कपड़े पे आपने मलमल के कपड़े पे नारंगी का तेल लगाया है उसको अपनी आंखों पर रखिए और उसके बाद आप इसको 15 मिनट के लिए रखिए और आप देखेंगे कि इससे वाज़ेह तब्दीली जो है वो आपकी जो आँखों के हलकों में है वो पेश आ रही है। इसके अलावा अगर आपकी आँखों के हलके ठीक नहीं हो रहे और आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि आँखों के हलके जो हैं वो नुमायाँ हो रहे हैं मेकअप के अंदर से भी या मेकअप के बगैर भी, तो आप ये कर सकती हैं कि बहुत ही मयारी किस्म के कंसीलर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे, जो आप अंडर आई कंसीलर जिसको कहते हैं, आप अगर वो आँखों के नीचे मेकअप करने के दौरान वो लगा लें तो भी आप अपने हलके जो है वो छुपा सकती हैं। तो बहनों, आज तो थी ये आपको मैंने कुछ तरीके बताए आँखों के हलके कम करने के, जो कि बहुत ही बड़ा और अक्सर प्रॉब्लम रहता है हमारी बहनों का। अब हम अगले सेगमेंट के लिए मेरा ख्याल है कि हमें ब्रेक लेनी होगी। जी, पहले हमें ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम का बाकी हिस्सा जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।